इंदौर में 22 जनवरी को पूरा देश जहां राममय हो गया था, वहीं 500 वर्ष बाद रामलला अयोध्या में विराजित हुए थे, जहां श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुरेश सिंह सोनगरा ने भी सोनगरा कुटुंब हवेली में राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा कराकर हवेली में प्रवेश किया। आपको बता दें कि 22 जनवरी जिस दिन रामलला विराजित हुए, उसी दिन गृह प्रवेश का ख्याल आते ही श्री सुरेश सिंह सोनगरा ने संकल्प लिया कि अयोध्या में चरण रज लाकर मध्य प्रदेश के 5100 घरों में पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही अयोध्या से ही राम दरबार विग्रह लाकर हवेली में प्राण प्रतिष्ठित करवाएंगे। इसी संकल्प के साथ ही सोनगरा 16 जनवरी 2024 को अयोध्या से राम दरबार और चरणरज लेकर रवाना हुए। अयोध्या से इंदौर आते समय मध्य प्रदेश के पचौर, महू, शाजापुर, देवास, धर्मपुरी चौराहा आदि जगह पर श्री सोनगरा का भव्य स्वागत किया गया। श्री सोनगरा ने सभी जगह चरणरज विराजित की और वहीं 18 जनवरी को इंदौर पहुंचने पर बरौली टोल टैक्स पर श्री सोनगरा का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही टोल टैक्स पर एक रैली आयोजित की गई, जिसके बाद गाजे बाजे के साथ राम दरबार विग्रह और अयोध्या से लाई गई चरण रज को हवेली तक लाया गया। बता दें कि 18 तारीख को इंदौर पहुंचने के साथ ही सोनगरा लगातार चरण रज विजित करने में लगे हुए हैं, जिससे कि 5100 घर तक चरण रज पहुंचाई जा सके। वहीं हवेली पर अब 22 जनवरी को हुए कार्यक्रम में भी चरण रज का वितरण किया गया। साथ ही राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 22 जनवरी को 5100 कलश वितरित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया और चरण रज का वितरण भी अभी जारी है। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से कन्नी सेना दहेज विरोधी इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह महरोली जयपुर से पधारे थे। उनके साथ ही कोषाध्यक्ष श्री ब्रजमोहन सिंह राठौर भी समारोह में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे थे। श्री सोनगरा का कहना है कि जो भी राम भक्त अयोध्या से लाई गई चरण रज प्राप्त करना चाहते हो, वह संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। चरण रज का वितरण प्रभु इच्छा तक जारी रहेगा। अगर पूजन करेंगे तो आने वाले समय में हमारे घर में, परिवार में, सब में सुख शांति रहेगी। यह इनका एक अलग विचार था। यानी इसी विचारधारा को मैं नमन करता हूं कि आपके मन के अंदर पूरा ये विचार आया और इस विचारधारा के माध्यम से आज इंदौर की धरा पर ये इन्होंने जो आयोजन किया है, मैं इसके लिए पूरे परिवार की तरफ से, पूरी सेना की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरे मध्य प्रदेश को ही पावन कर दिया। आपका सुनना। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई दिलीप सिंह महरोली। देखिए, आप इसका अर्थ समझिए। ये कोई साधारण माटी नहीं है, ये वो माटी है। श्री राम प्रभु ने जब 14 वर्ष वनवास काटा था, तो आपने कभी शॉर्ट में देखा होगा कि प्रभु राम ने 14 वर्ष इसे पूजा है। और प्रतिदिन उठते ही नहा धो के संध्या काल उठते ही सबसे पहले वो पूजा करते थे। तो यह माटी की अयोध्या रज की, श्री राम चरण की रज, वहां प्रभु राम की अयोध्या की रज को पूछते थे, अयोध्या की माटी को पूछते थे। उससे पूजने से मिलता क्या था? उनको मिलता था शौर्य, बल, शक्ति। कई अनेक शक्तियां उन्हें प्राप्त हुई, कई अनेक बुद्धि प्राप्त हुई और साथ में शौर्य, शक्ति और बल। और इसे पूजने से आपकी नीति और नीयत साफ होती। और यदि राजनीतिक में इंटरेस्ट है तो राजनीतिक करने के तरीके